Welcome on next lecture on a data communication networks. Today our topic is OSI model. Uh, Before we are going to start this lecture, you should know about what is the OSI. OSI is the Open System Interconnection. Okay, it having the 7 layers. And why we have learned this, why we are discussing this, because to develop a network internet, we having the internet software. So this is the network software. It is the written program which are running the your on a back screen. जब कभी भी हम नेट यूज़ करते हैं तो ये हमारे पीछे स्क्रीन पे इतने फास्ट होते हैं, ये प्रोग्राम तुरंत ही एग्जीक्यूट होते हैं और रन करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते। सो ये क्या है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, और इसका OSI लेयर मॉडल से और आपके एक और मॉडल है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट मॉडल। इंटरनेट मॉडल करंटली इंटरनेट मॉडल यूज़ होता है हमारे, जब कंप्यूटर पे आप जाएंगे तो जैसे ही आप इसको प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल्स. So it is also known as TCP/IP model. So TCP/IP means transmission control protocols or internet protocols. So network is nothing but, क्योंकि हम जानते हैं कि नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो हार्डवेयर है वो हमारी मशीन है, जो हमारा CPU है ये मशीन है. इंटरनेट के जो वायरिंग है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो हम जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो सब मशीन्स हैं. तो इट इज़ ए नेटवर्क इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that send the data from one location to the another, that is used for sending the information one end to the another end. So whenever we talk about the two ends, there should be two ends for what? Communication. And data communication is used for what? To exchanging the information at the both end, or they having the certain rules, certain protocols and message, transmitter and receiver. So what is the actual picture of this? This is the actual picture of, there is a rules, sets of rules 1 and rules n. Same thing is at the this end, rules 1. और इन दोनों मशीन को they cannot only govern this rules, they are also obey these rules. Nobody can be declined, or no one can be in position to say we are not using this sets of rules. दिस प्रोटोकॉल्स इज इम्पॉर्टेंट. यही प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके प्रोग्राम्स को रन कराते हैं, आपके नेट को कनेक्ट कराते हैं. सो प्रोटोकॉल्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेटा कम्युनिकेशन. अब डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? पहले हम सिर्फ वॉइस चैनल भेजते थे, अब हमारे साथ डेटा भी है. अब हम क्या करते हैं? डेटा के साथ साथ हम वॉइस भी सेंड कर सकते हैं. सो data communication, why it is important? Because we can use the data. लेकिन जो डेटा होता है ये होता है डिजिटल डेटा. सो इट इज़ द डिजिटल डेटा. और जो डिजिटल डेटा है, जिस डिजिटल डेटा को आप यूज़ करते हैं, ये डिजिटल डेटा
इस कम्युनिकेशन पाथ में ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, टीएम ट्रांसमिशन मीडिया में ये डिजिटल डेटा नहीं जाता है। इसको हम लाइन कोडिंग के थ्रू, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, और आप लोग प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। लाइन कोडिंग के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में। ये डिजिटल सिग्नल ही हमारे जो होते हैं यही प्रोपोगेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो एट द डिजिटल जो सिग्नल्स हैं, ट्रांसमीटर के पास एक इनकोडर होता है जो इसको इनकोडिंग करता है इस डिजिटल इंफॉर्मेशन को, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होती हैं। इसकी इनकोडिंग करने के बाद ही ये डेटा जो हमारा है कन्वर्ट होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में। मशीन सिर्फ 0 और 1 समझती है, इसीलिए दोनों एंड पे इस डिजिटल डेटा का इम्पोर्टेंस है। अब इस डेटा को भेजने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हमको नेटवर्क सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सो द नेटवर्क सॉफ्टवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that send the data from one place to the another place. So what we can say, you can say the network is a combination of your data network is a combination of hardware and software and software that send the data from one end to another end. So data is only travel due to network software. So what we know that the software is the consist of a physical equipment या mechanical specification devices that carries these signals from one point of the network to the another point, and the software is consist of the instruction sets. Software is nothing, program is the instruction set, and the software consists of this instruction set that makes possible the services that we expected from the network. So on the behalf of this software, we having the programs instruction sets, and that instruction set are executing, or they performing the our
instruction sets this is the software, this one is the software. So they this is the performing the other services, और सर्विसेज ही हैं जो हमको हमारे कार्य को या हमारे डिवाइस से हम उस को पूरा करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमको एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है इस नेटवर्क में. सो द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वर डिज़ाइन विद द हार्डवेयर as the main concern and the software as the afterthought. So the strategy is no longer works. So we have developed the network software is now highly structured. It is the frame structures. So the this following topic is under this part. So we have to learn this OSI model. So in this OSI model, what we do now, actually what we should take, what we do now, we having the OSI model. OSI is a abbreviation of open. O is stand for open, S is stand for the system and interconnection. So जैसे ही हम मशीन को नेट से कनेक्ट करें, जैसे ही अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जैसे ही कनेक्ट करें नेट से, हम डेटा और वॉइस एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू. सो this is the layer structures. So you can say it is a layered architecture. Architecture first, this is nothing but you can say frame structure. OSI model is a layered and the frame structure and you can say it having the protocol hierarchy. Protocol hierarchy or hierarchies. It's having the 7 layers. For the network communication, all the network devices must speak same language or protocols. So what we do now, we have developed this 7 layer structure. The each layer defined how data is treated and goes through the different stages while the traveling in the network from one point to the another points. So the layers are is a already we can say it is the sets of instructions.
So it's the sets of instructions, and once it's complete, the picture of information flows within this your network. The network is nothing but every PC is having the this network setup. They have installed it in the your network setup. After installing, what you do now, you have installing the TCP IP protocols, and once the TCP IP protocols is execute, they are start to work, offer your services, and you are link with this internet and start to sending your data from one place to another. So all the layers which are used, every nodes which are on a nets end-to-end system, but in between the intermediate systems, they also having the this they also having the first three layers to used for in the internet. So in previous lectures you have seen the addressing. The addressing is the important for what, for the IP addressing and physical addressing. And IP addressing is changes, but sorry, this physical MAC addresses is changes in one network to the another network. Whenever it goes to another network, so our IP address is has been changed. So you having the logical addressing at the point of this transport layer. Now see how we arrange this layers. How you can see these layers are execute. हर एक लेयर्स एक दूसरे से सर्विस लेती है और नीचे वाले को सर्विस प्रोवाइड करती है. तो यू कैन सी द फर्स्ट लेयर इज द फिजिकल लेयर. The first layer is the physical layer in OSI model. After that, the second layer is the data link layer. इसके बाद आती है network layer. फिर इसके बाद आता है transport layer. फिर इसके बाद आता है session layer. फिर इसके बाद आता है presentation layer. फिर इसके बाद आता है application layer. So ये आपको याद करना पड़ेगा. ये आपको जब बनाएंगे तो ये आपको याद करना. ये हर एक सिस्टम के पास ये लेयर्स रहेगी. तो फर्स्ट लेयर इज दी योर फिजिकल लेयर, and second layer is your data link layer, data link layer, third is your network layer, and fourth one is your transport layer, transport layer, and fifth one is your session layer, and sixth one is your presentation layer. प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो लेयर्स हैं वो एक एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर, इसके ऊपर है आपका एप्लीकेशन। सो इट इज द 7 लेयर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेशन लेयर, application layer, okay, these are the 7 layers। और ये 7 लेयर्स क्यों बनाई गई है? टू रिड्यूस द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। मोस्ट नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए सीरीज ऑफ layers or levels। The number of layers, the name of each layers, and the contents of the each layer, the function of each layer differ from network to the network. However, in all the networks, the purpose of each layer is to offer certain services to the higher level, higher layers। So अगर आप देखें, ये एप्लीकेशन लेयर अपनी सर्विस नीचे वाली प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड करेगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज टेक द सर्विसेज फ्रॉम द अपर एप्लीकेशन लेयर एंड इट गिव्स द सर्विस टू द सेशन लेयर। सो यू कैन से सेशन लेयर इज टेकिंग द सर्विसेज from the presentation layer and it's provide the service underline the transport layer. Now transport layer is take the service from the session layer and it's provide the service to the network layer. Network layer is taking the service from the transport layer and it's provide the service from the data link layer. Data link layer is taking the services from the network layer and provide the service to the physical layer. Physical layer is taking the services from the data link layer and provide the service towards your connecting media. That media is nothing but it is the optical fiber, optical cable and others transmission media। और मैंने जैसा आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि मशीन से सिर्फ जो जनरेट होगा वो 0 1 यानी कि जो डिजिटल डेटा है वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में जनरेट होगा, यानी 0 1 लाइक दिस वे। यही सिग्नल एक एंड पीसी से दूसरे एंड कनेक्टेड पीसी से कनेक्ट होगा। सो द दिस ये एक अगर आपका सिस्टम ए है और ये एक सिस्टम बी है तो ये सिस्टम कनेक्ट होंगे एक पीसी से दूसरे पीसी से। सो आप देखो ये कनेक्शंस और इसको देखो, ये एक पीसी, इसका ये आर्किटेक्चर है, ठीक। और दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर और दिस इज कनेक्टेड टू दिस। तो होता क्या है कि हर एक लिंक एक दूसरे से जब मशीन पे प्रोग्राम रन करते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और हर एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज से इन्वॉल्व है। हर सर्विसेज एक दूसरे की सर्विसेज को कैरी करती है। इसलिए हम कहते हैं कि लेयर एन ऑन ए वन मशीन carries on a conversion with the layer n on the another machines। n machine means physical layer and data link layer जो है ये physical layer, this data link layer with this network layer। हर एक इंटरमीडिएट नोड्स पे ये जो सिस्टम्स हैं ये ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। बाकी का जो कनेक्शंस होता है वो पीयर टू पीयर कनेक्शंस होता है, वर्चुअल कनेक्शंस होते हैं। तो दिस आर दी वर्चुअल कनेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो क्या होता है कि जब when the rules and the conventions used in this conversion are collectively known as the layer n protocols।
Basically, a protocol is and the agreement between the two end parties, and you can say communicating parties, and on a how communication is to be proceed. So violating the protocol will make the communication more difficult. So if you violating the communication, you are not connected with your network. So the uh, this is the 7 layer. Whenever the this upper two layers, this presentation layer or session layer merge in a application layers, and this data link layer is merged with uh, physical layer is merged with data link layer. So they compromises the 5 layer structures, and that structure is are nothing but are governing in the next internet model, that TCP IP model. अब see here what happened. These are the actually you can see you can call these 7 layers structures, this 7 layer structures. इसमें से जो अपर की ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर और ये लेयर, ठीक है, ये जो लेयर्स हैं ये दूसरी जो डिफरेंट मशीन से जब कम्युनिकेट करती हैं, जुड़ती हैं, तो इनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शंस पीयर कनेक्शन कहलाते हैं। पीयर का मतलब वर्चुअल, पीयर्स टू पीयर्स। ऐसे ही इसमें भी होगा पीयर्स टू पीयर्स, पीयर टू पीयर। ऐसा ही इसमें भी होगा पीयर टू पीयर। ऐसे ही ऊपर वाली लेयर में भी होता है, जब इसको दूसरे एंड यूजर से हम कनेक्ट करते हैं तो ये दे एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द पीयर्स टू पीयर। सो इसको हम स्लॉटेड लाइन से कनेक्शन दिखाते हैं। और ये जो कनेक्शंस हैं, इस मशीन का नेटवर्क, इस मशीन का डेटा लिंक लेयर, इस मशीन का फिजिकल लेयर, directly connected to the net digital layer or physical layer of the other ends machines। सो इस तरफ एंड पे भी हमारी दूसरी ऑपरेटिंग मशीन है। ये अगर आपका बी सिस्टम है तो ये आपका ए एंड सिस्टम है। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे आपका सेशन लेयर,
यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर, उसके नीचे आपका ये आपका है नेटवर्क लेयर, नहीं ये आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आएगा आपका नेटवर्क लेयर, ये आपका डेटा लिंक लेयर, और लास्ट में आपका फिजिकल लेयर। So the communication actually take place between the peer using this in this layers। ये जैसे आप मशीन से लगाएंगे और होस्ट रिजॉल्व होगा आपका कंप्यूटर पे और आप कोई डेटा सेंड करेंगे, ये कनेक्शंस तो तुरंत ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और जो एक्चुअली कम्युनिकेशंस ट्रांसमिट होता है वो ट्रांसमिट होता है दिस लेयर टू अनदर लेयर्स। तो रीज़न ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस लेयर वाई ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है नेट पे कि हम लेयर स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज़ करते हैं, हमारे लिए ये लेयर स्ट्रक्चर्स क्यों बना हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है, जो ओसाइल मॉडल है ये दो डिफरेंट सेट्स में डिवाइडेड है। एक है एप्लीकेशन सेट, दूसरी है ट्रांसपोर्ट सेट। जो एप्लीकेशन सेट कंसिस्ट ऑफ द लेयर 5th and 6th and 7th, यानी कि ये वाली लेयर, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये एक साथ काम करती हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर 1 से लेकर 4 तक वर्क करती है। सो दिस 4 लेयर आर हैविंग यूज दिस अपर लेयर इज द यूजर फ्रेंडली लेयर्स, यूजर फ्रेंडली, और ये जो है ये नेटवर्क नेटवर्क के लिए काम करता है। सो इन दिस सेट, if you look what is the reason behind of this using, the process of establishing the link between the two devices to communicate and share the information is a very difficult and complex task. So there are the many functions which are to be taken into consideration to enable the effective and precisely communications. So the network architectures or framework layered structures of the communications functions are grouped into related manageable sets or called layers. So this is called the layers। हमारे जो डिफरेंट काम हैं उस काम को पूरा करने के लिए हमको इस लेयर स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के थ्रू हम उस डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। चाहे वो हमारी एक मशीन से दूसरे मशीन से बात कराना हो तो जो हमारा सेशन लेयर करता है,
चाहे वो हमारे एक एंड से दूसरे एंड तक पैकेट को डिलीवर्ड करना हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, चाहे वो होप टू होप डिलीवरी करना हो तो वो हमारा नेटवर्क लेयर करता है, चाहे वो एडजेसेंट नोट्स तक डिलीवर्ड करना हो और वो हम डेटा लिंक के थ्रू करते हैं। तो दिस आर दी लेयर। और फर्स्ट जो लेयर्स है ये इसका स्पेसिफिक काम किस तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया होगा, वायर कैसा होगा, कोएक्सियल वायर कैसा होगा, वो कितने लेंथ का होगा, उसमें कितने सेट्स ऑफ कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, कौन सी टोपोलॉजी होगी, कौन सा ट्रांसमिशन मोड्स करेंगे, कैसा एंटीना यूज़ करेंगे, बाइपोलर क्या कहते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना की योगी आगा, ये डिपेंड करेगा हमारे इस फिजिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस पे। ये इसका काम ये फिजिकल लेयर का है। ये फिजिकल लेयर ही सबसे पहले आपके लिए ये सारे टास्क को परफॉर्म करती है। सो द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, it is simplified the design process as the function of each layer and their interactions are well defined. So layer structure provide the flexibility to modify and develop the network services. As the lower this layers, this one is the upper layer, ये आपकी ये अपर लेयर्स हैं, ये लोअर्स लेयर्स हैं। तो जो लोअर्स लेयर्स हैं ये ऑफर करती हैं सर्विसेज, ये अपर वाली नीचे को प्रोवाइड करेगी सर्विसेज, ये अपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर से सर्विसेज लेती है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो मैनेजेबल है, क्योंकि हमारा न केवल समय बचता है, हमारे कोई अगर कोई टास्क हमको कनाडा में हमारा ऑफिस है और हम यहाँ गोरखपुर में और हमको अपना एक इम्पॉर्टेंट फाइल लेके जाना है और वहाँ से और फाइल्स लेके आए और हुआ क्या कि हम कुछ इम्पोर्टेंट फाइल वहीं कनाडा में भूल गए, तो हमको फिर वापस प्लेन से जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा और वो जो डेटा है ह्यूज अमाउंट फिर उसको कैरी करना पड़ेगा। एक तो पैसे भी जा रहे हैं, दूसरा आपका समय भी जा रहा है और आपका टास्क भी कैरी नहीं हो पा रहा ठीक से। तो आप अपनी ही जगह पे इस कंप्यूटर के जरिए, कम्युनिकेट नेटवर्क के जरिए अपने डेटा को न केवल सेंड कर सकते हैं बल्कि चेक भी कर सकते हैं और वहाँ से मंगा भी सकते हैं। तो ये एडिशन है, और भी नई सर्विसेज इसमें ऐड हुई है जिसने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और आसान कर दिया। जैसे कि IPv4 सिर्फ आप मेल भेजते थे, पर आप ऑडियो वीडियो आपको बफरिंग करने है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपको क्या कहते जूम पे पढ़ना है, गूगल पे पढ़ना है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो ये IPv6 ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इस लेयर का एक डिसएडवांटेज भी है कि ये लेयर्स आपकी इंफॉर्मेशन को छुपाती है। तो लेयरिंग इज द काइंड ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेयर्स की इंफॉर्मेशन दिखा देंगे तो कोई भी उसके साथ, उसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और समटाइम्स ये होता है कि आरटी जो जब सिस्टम बहुत बिजी हो जाता है तो ये लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत एक ही समय में एन नंबर ऑफ, जैसे आपका AK2 पर रिजल्ट निकलता है तो उसके सर्वर पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, तो सर्वे बिजी हो जाता है, आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रक्चर्स को जब हम यूज़ करते हैं तभी हम इसका कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में यूज एस्टेब्लिश कर पाते हैं। नाउ सी दिस पिक्चर, this is the actual OSI layer framework structures। मैंने प्रीवियस आपसे कहा था कि ये एक डिवाइस A है और एक डिवाइस B है, ठीक है, और इसके बीच में और भी ऐसे ही n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं और हम हर एक डिवाइस को नोड बोलते हैं। ये भी एक नोड है, इसके एडजेसेंट जो डिवाइस कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगी वो भी नोड होगी और ये भी एक नोड है। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू नाउ, वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो डिवाइस ए है इसको हम सोर्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका हम
ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। और जो दूसरा एंड यूजर है इसको हम रिसीवर बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में हम इसको डेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं, डेस्टिनेशन। तो बुक्स में जब आप देखेंगे फ्रोजन में, तो ये आपको डेस्टिनेशन के नाम से ही रेफरेंस में यूज किया जाता है। सो दिस आर दी एंड यूजर्स। This is also the end users. End users. This is the 7-layer structures: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer। ये इस मशीन की OSI लेयर्स है। सेम हर एक मशीन पे होगा, इसके पास भी यही स्ट्रक्चर्स होगा, इसके पास भी यही स्ट्रक्चर्स होगा, इसके पास भी यही होगा, और एट द एंड ये भी सब सेम स्ट्रक्चर्स रखेंगे। और ये कनेक्टेड होंगे एक फिजिकल मीडियम से। अब यहाँ पे दो एरो आप देख रहे हैं, दो कम्युनिकेशन पॉइंट दिख रहे हैं। ये डैशेस जो लाइन है ये वर्चुअल कम्युनिकेशन है। दिस इज ए वर्चुअल कम्युनिकेशन। सो आप देख सकते हैं लेयर 7 से लेकर लेयर 4 तक ये वर्चुअल कम्युनिकेशन है, और ये जो कम्युनिकेशन है ये एक्चुअल कम्युनिकेशन है। ये जैसे ही आप नेट से दूसरे एंड को यूज करेंगे ये एस्टेब्लिश हो जाता है। दिस इज द एक्चुअल कम्युनिकेशंस। नाउ व्हाट वी डू नाउ, आप यहाँ पे एक ये डेटा लिंक लेयर और इसके बीच में देख रहे हैं, तो जो ए डिवाइस है इसका टास्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा, और इसका काम फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा। द प्रोसेस विच इज स्टार्टेड फ्रॉम मशीन ए या डिवाइस ए इज फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टूवर्ड्स द फिजिकल लेयर्स, और यहाँ पे फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर्स की ओर होगा। जो अब ये गैप जो देख रहे हैं ये दो लेयर्स के बीच में, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर को ऐसे एक बॉक्स में अंदर लिख लेते हैं। सारी लेयर्स को ऐसे बॉक्स में लिखा जाता है। फिर इन जो लेयर्स के बीच में आप ये देख रहे हैं ये इंटरफेस कनेक्शंस हैं। ये बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर नीचे वाली लेयर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे वाली लेयर ऊपर वाली से सर्विस ले रहा है। So it is the interface between these two layers, दो पास की लेयर्स के बीच में है। ऐसे ही इसका नाम लिखा गया, ऊपर की लेयर 7 है, नीचे की लेयर है तो 7 6। अब ये लेयर प्रेजेंटेशन है, ये 6 है, नीचे की लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये 6 5 है। अब मूवमेंट कैसे हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फ्रॉम इस सेशन लेयर का ये टॉप लेयर है तो 5 लिखा, और जो नीचे की लेयर है ये 4। इस तरीके से हम 4 3 3 2 2 1 लेयर्स ये इंटरफेसिंग करते हैं। दिस इज द इंटरफेसिंग कनेक्शन। और जब यहाँ से आएंगे नीचे से दूसरे की ओर, तो जो पहली जो लेयर्स आपकी जो पहली लेयर्स है वो लेयर है 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। यानी कि 1 लेयर जो है डेटा लिंक को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, डेटा लिंक लेयर इससे सर्विस ले रही है। तो जो पहली आप जो रो देख रहे हैं वो ये है, डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है,
अब 3 to 2 डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर होंगे, डेटा लिंक लेयर अपनी सर्विस नेटवर्क को प्रोवाइड कर रही है और नेटवर्क लेयर इससे सर्विस ले रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरफेसिंग, हाउ टू इंटरफेस द डिवाइसेस। जैसे ही ये कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं वैसे ही आपका नेट स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक एग्जांपल देखो कि एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और इस एम्प्लॉइज़ में एक सीईओ है जो कंपनी को चला रहा है, ठीक है, ये भी एक कंपनी है, ठीक है, इसका वर्किंग आपको हम बता रहे हैं और इसके भी एम्प्लॉई होंगे। सो हम रफली मान ले रहे हैं जो हमारा बॉस है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर है। तो बॉस जो हमारा सीईओ है ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में जब बॉस ने डिसाइड किया कि उसको इस कंपनी से कुछ काम है और इस कंपनी ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसका प्रोडक्ट चाहिए और टाइम चूँकि 2 बज गया है और 4 बजे उसको पता चलेगा कि ये कंपनी बंद हो जाएगी और हमको ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक भेजना ही भेजना है। तो बॉस क्या करेगा, अपने से नीचे वाले एम्प्लॉय को, प्रेजेंटेशन लेयर्स को बुलाएगा और उससे कहेगा कि आप ये प्रोडक्ट है और ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रोडक्ट्स के, इसको आप पेजेस देगा और इस पेजेस पे आप इसको इस बॉस के पास तक डिलीवर्ड करा दो। तो एप्लीकेशन लेयर इस 5 पेजेस को बारे में बताएगा और ये प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा। ये जो प्रेजेंटेशन लेयर का जो एम्प्लॉई है ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो पेजेस हैं ये अलग अलग हैं, इन पेजेस को वो क्या करेगा, एक साथ रख के गट्ठर में ये अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को देगा और इससे कहेगा कि इसके जो 500 पेजेस हैं इसका एड्रेस निकालो और इस एड्रेस पे इसको वहाँ पे भेज दो। अब इसके नीचे वाला एम्प्लॉय क्या करेगा, वो पहले एड्रेस फाइंड करेगा और देखेगा कि ये कागज़ जो इन्होंने लगा रखे हैं अलग अलग, इसको वो एक साथ वाइंड अप करेगा, ठीक है, 500 कागज़ को एक सीरीज में लगा देगा और एक सीरीज में लगाने के बाद वो इससे नीचे वाली लेयर से कहेगा कि आप इसका एड्रेस निकाल लो और इसका लोकेशन निकाल लो और इस कंपनी का जो कहाँ पे ये है वहाँ तक ये डेटा हर हाल में 4 बजे से पहले पहुँचा दो। इसी बीच में सेशन लेयर यहाँ से फ़ोन करेगा इस लेयर्स को और फ़ोन करके पूछेगा क्या आपका ऑफिस खुला है या आपका ऑफिस 4 बजे तक खुलेगा। ये कहेगा हाँ ऑफिस खुला है, आपका एड्रेस कंफर्म करके जैसे ही ये एड्रेस कंफर्म होगा ये अपने नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर्स को उसका एंड यूज़र का एड्रेस बता देगा। अब एंड यूज़र अपने इस नेटवर्क लेयर्स को बुलाएगा और इससे कहेगा कि ये जो पेजेस हैं ये आप ले लो। ये पेजेस लेने के बाद वो क्या करेगा, इसको एक फोल्डर में इन्वेलप में डालेगा, एक इन्वेलप में डालेगा और इस इन्वेलप में डाल के इसके एड्रेस को ऊपर लिख देगा और उसको सील कर देगा। अब डेटा लिंक लेयर इस फोल्डर को देखेगा, ये 500 जो पेजेस एक इन्वेलप में है, इस इन्वेलप का जो डेटा है इस डेटा के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक पैकेट के फॉर्म में है। इस पैकेट को वो और इसकी एक एड्रेसिंग करके इस पे हेडर और लगा के पिन लगा के गाड़ी का अरेंज करेगा, गाड़ी से एक पर्सन को भेजेगा और ये पर्सन नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास तक आएगा। इस पर्सन के बाद ये इसको गाड़ी से कहेगा छोड़ दो, फिजिकल लेयर इस गाड़ी से उस पर्सन को भेजेगा, ये बाइक के थ्रू फिजिकल लेयर इस ट्रांसमिशन को इस पैकेट को इसके फिजिकल लेयर में डालेगा। ये फिजिकल लेयर चेक करेगा हाँ ये एक पैकेट आया है, ये अपर लेयर को पास कर देगा, अपर लेयर उस पर पड़े हुए एड्रेस को देखेगा हाँ ये तो एड्रेस हमारा ही है और इसको ये पास नेटवर्क को लेगा। नेटवर्क लेयर उस इन्वेलप को खोलेगा
और इन्वॉल्व को खोल के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें से सारे पन्ने को निकालेगा, सारे पन्ने को देखेगा ये पन्ना इम्पॉर्टेंट है, और इसी बीच में बॉस पूछेगा कोई अगर पैकेट आया है, हाँ आया है, ये सेशन लेयर को दे देगा। सेशन लेयर उस इन्वॉल्व के पेजेस पे जो इन्होंने स्टेपल किया हुआ है उसको खोल देगा और प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा। प्रेजेंटेशन लेयर इस ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में लगा के अपने बॉस को, जो कंपनी के बॉस को भेज देगा, और जैसे ही ये कंपनी के बॉस के पास जाएगा उसी बीच में ये सेशन लेयर फ़ोन कॉल करके इसको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका पैकेट डिलीवर्ड हो गया है और बॉस तक पहुंच गया है। ये इस OSI लेयर का एक टास्क इस तरीके से वर्क है, आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ हम और इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे और आपको इसके बारे में और डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल स्टे एट होम, सेफ होम।